चाणक्य नीति की बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए हमें। चाणक्य ने भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को परखने के लिए हमेशा सोने के उस सिद्धांत को याद करना चाहिए, ताकि हम किसी को सही तरीके से परख सकें कि वह हमारे अनुकूल है या नहीं। तो उन्होंने कहा है एक श्लोक के माध्यम से, यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन तापताड़नः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणः। जिस प्रकार ये सोना कोई भी शुद्ध है या नहीं, यह जांचने के लिए उसे घिसना पड़ता है, उसे काटते हैं, उसे तपाया जाता है, उसे पीटा जाता है, बहुत सारी प्रक्रियाओं के बाद फिर वह जब परीक्षा में पास हो जाता है कि हाँ ये वास्तव में सोना ही है, तो तब उसको आकार दिया जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति है, व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उसके परीक्षा जो है उसके त्याग, उसके शील, उसके गुण, उसके कर्मों के आधार पर करनी चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए क्या कर सकता है, दूसरों की भलाई के लिए कुछ त्याग कर सकता है, समर्पण कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या वो स्वयं का ही विचार करता है। अगर वो स्वयं का ही विचार कर रहा है तो वो आपके अनुकूल नहीं है। दूसरा, उसका चरित्र अच्छा है कि नहीं है। उसका अगर चरित्र अच्छा है तो वो आपके अनुकूल है, उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसका परिवेश ठीक ठाक है। तीसरा, अगर वो गुस्सा नहीं करता है, वो आलस्य से दूर है, घमंड भी नहीं है और वो झूठ तो बोलता ही नहीं है, तो वो आपके अनुकूल है। और चौथी बात है, अगर कोई गलत तरीके से धन अर्जन कर रहा है, धन कमा रहा है गलत तरीके से, तो उस पर भी कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते, क्योंकि ये लोग पैसों के लिए कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि चाणक्य नीति का जो सिद्धांत है कि त्याग, चरित्र, अपने किसी भी प्रकार के विकारों से रहित और गलत मार्ग से कमाए हुए धन से दूर रहने वाले व्यक्ति, ऐसे लोगों के साथ आपका रिश्ता होना चाहिए और ये लोग भरोसे के लायक होते हैं। व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए जो काम करता है, त्याग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्वयं का विचार नहीं करता है, लोगों के कल्याण की बात करता है, उसका चरित्र उज्जवल है, अच्छा है, गुस्सा, आलस्य और घमंड से दूर रह रहा है, कोई गलत तरीके से धनार्जन नहीं कर रहा है, तो वह आपके अनुकूल है।